नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमरना अरोड़ा। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े और जनहित से जुड़े हुए फैसलों पर मोहर लगी है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पीएम आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में राहत, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और अग्निवीरों के लिए आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी और कहा कि सरकार का लक्ष्य हर वर्ग तक विकास और सुविधा पहुंचाना है। हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले सीधे तौर पर आम जनता, युवाओं, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत देने वाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले प्रदेश के हर वर्ग को राहत पहुँचाने वाले हैं। पीएम आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में राहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट दी गई है। 60 वर्ग मीटर तक के आवासों पर ये फैसला लागू होगा। अग्निवीरों को रोजगार में बड़ा अवसर, आईआरबी, एसडीआरएफ, फायर ऑपरेटर ड्राइवर और वाइल्ड लाइफ गार्ड पदों पर मिलेगा रोजगार। हरियाणा के प्रशिक्षित अग्निवीरों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है। महिलाओं के लिए बड़ा फैसला, महिलाओं के नाम नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन खरीदने पर 1% टैक्स छूट मिलेगी। 20 लाख रुपए तक के वाहनों पर लाभ मिलेगा। ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा, 30 लाख रुपए तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% मोटर वाहन कर छूट, 30 लाख से अधिक कीमत वाले वाहनों पर 50% छूट। ग्रामीणों को मिला अधिकार, लाल डोरा क्षेत्रों के कब्जाधारियों को मिलेगा कानूनी मालिकाना हक। हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन को मंजूरी, अध्यक्ष, 5 गैर सरकारी सदस्य और सचिव होंगे। आयोग को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी। पुलिस हिरासत में मृत्यु के मामलों में राहत नीति, परिजनों को 7.5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी, उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य। गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व पर राज्य स्तरीय आयोजन। 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक चलेगा गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क में छूट तथा निश्चित शुल्क निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और लाभार्थियों के लिए 60 वर्ग मीटर तक के पात्र आवासीय इकाइयों पर यह लागू होगा। पात्र आवासीय इकाइयों के लिए कन्वेंस डीड पर प्रति दस्तावेज 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा और इसके अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी भी 500 रुपये प्रति दस्तावेज की गई है। ये पीएम आवास योजना के लिए उसके अंदर ये किया गया है। और इसी प्रकार अग्निवीर जो भारत सरकार का ध्येय है कि सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं देने के बाद हमारे प्रशिक्षित अग्निवीरों को कैरियर के अच्छे अवसर मिले। इसी पहल को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने पहले से ही अग्निवीरों को सीधी भर्ती का आरक्षण का लाभ दिया है। आज मंत्रिमंडल ने इंडियन रिजर्व बटालियन आईआरबी और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ, फायर ऑपरेटर सह ड्राइवर और वाइल्ड लाइफ गार्डों के पदों पर हरियाणा राज्य के निवासी अग्निवीरों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करने की भी प्रस्ताव मंजूरी दी है, क्योंकि छूट गए थे पीछे, इनको भी उसमें कवर कर लिया है। इस निर्णय से हमारे अग्निवीरों द्वारा सैन्य सेवाओं के दौरान हासिल किए गए कौशल व प्रशिक्षण का उपयोग इस विशेष एजेंसी को मजबूत करने में
किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में सरकार विकास, सुशासन और जन कल्याण के एजेंडे को आगे बढ़ाने का दावा कर रही है। इन फैसलों से आने वाले समय में प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, गरीब परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।